इजलास नामूस रिसालत व तामीरी कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हजरात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने आपसे मदरसा गौसिया रज़विया आईने हिंद के लिए कोई चंदे की अपील नहीं की है। मैंने आपको सलाम किया है। सलाम तो सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। ये कौन सा इलाका है मौलाना? चकलिया है या? मैं चकलिया में आज से नहीं कम से कम 35-40 साल से आता हूँ। आज से नहीं आता हूँ, लेकिन आज पहली बार मालूम हुआ कि चकलिया के देहात में एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा सलाम करना पड़ता है। तब लोग बहुत सोच सोच कर समझ कर एक मर्तबा जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। अभी भी सब ने जवाब नहीं दिया। आप समझते हैं कि हमारे पास माइक नहीं है, आवाज नहीं पहुंच रही है। हम सबको जानते हैं कि कौन जवाब दे रहा है, कौन जवाब नहीं दे रहा है। बहरहाल मालूम यह हुआ कि आपके देहात में 2 मर्तबा में भी जवाब सब नहीं देंगे। सोच रहे हैं जवाब दें कि नहीं दें। अब मैं फिर देखता हूं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, तो आज पता चला कि आपके इलाके में 3 मर्तबा सलाम करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने आज अपनी तकरीर के लिए कोई खुतबा नहीं पढ़ा। अब क्यों नहीं पढ़ा वो तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? मैं खुतबा पढ़ता, फिर कुरान करीम की कोई ना कोई किसी न किसी मुक़द्दस आयत का इंतखाब करता, फिर उसका तर्जमा बयान करता, फिर उसकी तफसीर बयान करता, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करता, फिर कुछ अशार का इंतखाब करता हस्बे हाल, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करता। अब जाकर तकरीर का नंबर आता। तो मैं तकरीर कब करता? तो मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के अपनी तकरीर का आगाज किया जाए। इसलिए कि एक दौर था कि जब हम किताबें पढ़ते थे और किताबें पढ़कर हम समझते थे। अब हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, चेहरे पढ़ लेते हैं। अब हम आपको पढ़ते हैं और चेहरा पढ़कर हम समझ जाते हैं कि अवाम का मूड क्या है। तो ये एक मदरसा गौसिया रज़विया आईना हिंद की तामीर और तरक्की और उसके फरोग के लिए नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो मैं सोचता ये हूं कि मदरसा आपके इस इलाके में, इस देहात में, इस गांव में, इस मौजे में, इस करिए में बनाया गया, तो इससे पहले मदरसा कब बना? उससे पहले कब बना? उससे पहले कब बना? फिर रुए जमीन पर सबसे पहला मदरसा, रुए जमीन पर सबसे पहला दारुल उलूम, रुए जमीन पर सबसे पहला स्कूल, रुए जमीन पर सबसे पहले कोई दीनी प्लेटफॉर्म,
रुए जमीन पर सबसे पहले कोई यूनिवर्सिटी कब कायम हुई, कहां कायम हुई, किसने कायम की, क्यों कायम की? आज मैं मुख्तसर से वक्त में हकायक की चंद बातें आपके अजहान में उतारने की सआदत हासिल करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, दुनिया के बीचों बीच आपकी विलादत बासआदत हुई, आप मुतवल्लिद हुए, मक्का में पले, मक्का में बढ़े, मक्का में रहे और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया और मक्का ही में ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का ही के मैदान से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। मैदान मक्का का इंतखाब किया और मैदान मक्का से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफ़ा का मुअजिज़ा ये था कि जब जब मेरे मुस्तफ़ा दावत इस्लाम पेश फरमाते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। मेरे मुस्तफ़ा मक्का के मैदान से दावत इस्लाम दे रहे हैं, इस्लाम आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, चमक रहा है। जब मक्का में हर चहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा तो मुखालिफीन इस्लाम ने, बागियान इस्लाम ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे मुस्तफ़ा पर इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफ़ा का मुक़द्दस कदम नाज यसरब की सरजमीन पर पड़ गया तो यसरब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यसरब में आए, अब यसरब यसरब न रहा, मुस्तफ़ा का कदम नाज यसरब की सरजमीन पर पड़ गया तो यसरब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यसरब में आए, यसरब मदीना हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो ये क्यों कहते हो कि वो अरब में है? ये क्यों कहते हो कि वो अरब में है? अरे ये कहो जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद हैं। अब तुम चकलिया में याद करो तो यहाँ मौजूद हैं, किशनगंज में याद करो तो वहाँ मौजूद हैं, कटिहार में याद करो तो कटिहार में मौजूद हैं, सिल्लीगुड़ी में याद करो तो सिल्लीगुड़ी में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम बिहार में याद करो तो बिहार में मौजूद हैं, बंगाल में याद करो तो बंगाल में मौजूद हैं, हिंदुस्तान में याद करो तो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम कब्रिस्तान में याद करो तो कब्रिस्तान में मौजूद हैं। क्या मतलब? मुस्तफ़ा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद, मुस्तफ़ा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने में क़याम फरमाया। अब मदीने के मैदान का इंतखाब किया और मदीने के मैदान का इंतखाब करके मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मदीने के मैदान से इस्लाम परवान चढ़ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मैदान से दावत इस्लाम दी, कुछ शामिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने के मैदान से दावत इस्लाम दी, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। अब वो
वो वक्त भी आ गया कि मदीने मुनव्वरा में हर चार जानिब इस्लाम इस्लाम और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। पूरा मदीना मुसलमानों से भर गया। जब पूरे मदीने में मुसलमान 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 और इस्लाम नजर आने लगा तो मेरे मुस्तफ़ा के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई मदरसा भी होना चाहिए, कोई दारुल उलूम भी होना चाहिए, कोई जामिया भी होना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी, एक जामिया की बुनियाद रखी, एक स्कूल कायम कर दिया मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के उम्मती हो कि जिन्होंने सिर्फ ये पैगाम ही नहीं दिया कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, बल्कि एजुकेशन हासिल करने का मकाम मदरसा बना कर दिया, दारुल उलूम बना कर दिया, जामिया बना कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने एक स्कूल कायम कर दिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह ने मदरसा कायम कर दिया, तो मदारिस इस्लामिया का बनाना, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कोई जगह बना देना, कोई मदरसा बना देना, कोई दारुल उलूम कायम कर देना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। मदरसा कायम हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रजब का महीना गुजर गया, लेकिन रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया। रसूलुल्लाह के मदरसे में कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रजब का पूरा महीना गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। शाबान का महीना आ गया, 10 शाबान गुजर गया, 15 शाबान गुजर गया, 20 शाबान गुजर गया, 25 शाबान गुजर गया, लीजिए साहब 28 शाबान आ गया, चांद रात आ गई, कोई तालिब इल्म नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। रमजान का महीना आ गया, 5 रमजान, 10 रमजान, 15 रमजान, 20 रमजान, 25 रमजान, रमजान का महीना भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। शव्वाल का महीना भी आ गया, यकम शव्वाल, 2 शव्वाल, 3 शव्वाल, 5 शव्वाल, 8 शव्वाल, कोई तालिब इल्म नहीं। 9 शव्वाल भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, रसूलुल्लाह के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए कुछ तालिब इल्म आए। कै शव्वाल को? जोर से बोलिए, कै शव्वाल को? 10 शव्वाल को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका मदरसा जो यहां कायम है, गौसिया रज़विया आईना हिंद, कौन सी शव्वाल को खुलता है जी? 10 शव्वाल को। आप पूरे हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया को देख लीजिए, 10 शव्वाल ही को खुलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां मदारिस इस्लामिया कायम हैं, वो सब 10 शव्वाल ही को खुलते हैं। इसलिए कि 10 शव्वाल को मेरे मुस्तफ़ा के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स आए थे, तो 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाया जाता है, 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफ़ा खोला जाता है। तो जिस तारीख को उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाया जाता है, जिस तारीख को उलूम मुस्तफ़ा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। दस शव्वाल मदारिस इस्लामिया खुल गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आ गए, तलबा आ गए,
पढ़ाने वाले मौजूद हैं। ये लोगों, मदरसे में सबसे बड़ा मसला खाने का आता है। आपके यहाँ ये मसला है कि नहीं है? जितने मदरसे हैं वहां खाने का मसला जरूर आता है। वहां भी खाने का मसला आ गया कि अब खिलाएं क्या। तो रसूलुल्लाह के मदरसे के तुलबा के खाने की जागीर अंसारे मदीना ने अपने अपने घरों में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिब इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। मेरे मुस्तफ़ा ने भी अपने दारुल उलूम के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मदारिस इस्लामिया के तलबा के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत सहाबा भी। लीजिए साहब, वो खाने का भी इंतजाम हो गया। अब जब खाने का इंतजाम हो गया, पढ़ने वाले मौजूद, पढ़ाने वाले मौजूद, या अल्लाह पढ़ाएं क्या? अब पढ़ाएं क्या? अब पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। बुखारी है नहीं कि बुखारी पढ़ा दें, बैजावी है नहीं कि बैजावी पढ़ा दें, मिशकात शरीफ है नहीं कि मिशकात शरीफ पढ़ा दें, तफसीर की कोई किताब नहीं कि तफसीर पढ़ा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छा जब बड़ी बड़ी किताबें नहीं तो छोटी किताब पढ़ाएंगे। इल्म देना है ना, तालीम देना है ना, एजुकेशन देना है ना, तो शरह जामी पढ़ाएंगे। खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब शरह जामी भी नहीं थी, तो क्या करें, इल्म सीगा पढ़ाएं। ये वो दौर था कि इल्म सीगा भी नहीं था, तो क्या करें, शरहमियत पढ़ा दें। आपने शरहमियत पढ़ी बरेली में, तो शरहमियत पढ़ाएंगे। खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब शरहमियत भी नहीं थी, तो क्या हुआ, शरहमियत नहीं तो मीज़ानुस्सर्फ तो होगी, मीज़ानुस्सर्फ पढ़ाएंगे। ये वो दौर था कि मीज़ानुस्सर्फ भी नहीं थी। अच्छा तो फारसी की पहली पढ़ाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, फारसी की पहली भी नहीं थी तो आमदनामा पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब आमदनामा भी नहीं था, तो क्या करें, बाकुरतुल अदब पढ़ाएंगे। छोटी किताब बाकुरा पढ़ा देंगे। इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, खुदा की कसम उस वक्त बाकुरा भी नहीं था। अच्छा तो क्या करें, यस्सरनल कुरान तो होगा, यस्सरनल कुरान ही पढ़ा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर उस वक्त वो भी नहीं। अब क्या करें, अब यस्सरनल कुरान ही नहीं तो क्या पढ़ाएं। अच्छा तो कायदा बगदादी पढ़ा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब पढ़ाने के नाम पर कायदा बगदादी भी नहीं था, तो क्या करें, नूरानी कायदा तो होगा, नूरानी कायदा पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब नूरानी कायदा भी नहीं था। पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। पढ़ाने के लिए इल्म के नाम पर कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक नजर मुस्तफा थी। अल्लाह के रसूल ने अपने तालिब इल्म पर एक नजर डाल दी, अपने तलबा पर एक नजर डाल दी, तो एक नजर का कमाल ये था, एक नजर मुस्तफा का मोजज़ा ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। एक नजर मुस्तफा का कमाल ये था कि एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप दुनिया में जितने भी उलूम व फनून देख रहे हैं, खुदा की कसम, ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है, और वो सारे के सारे उलूम व फनून
सहाबा की मुकद्दस जात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। एक नजर मुस्तफा का कमाल ये है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके मदरसे में तालीम होती है, इल्म दिया जाता है। ए लोगों, तुम उस नबी के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिसने इल्म हासिल करो का पैगाम दिया। तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। इलिटरेट मत रहो, लिटरेसी हासिल करो। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके मदरसे में पढ़ाया जाता है। आपने बच्चे को दाखिल किया मदरसे में तो 10 साल में उसको कारी बनाया गया, हाफिज बनाया गया, मुफ्ती बनाया गया, आलिम बनाया गया, मुहद्दिस बनाया गया, मुफक्किर बनाया गया, मुदब्बिर बनाया गया। तो 10 साल में उलमा आलिम बना देते हैं। जो बात उलमा 10 साल में बताते हैं, खुदा की कसम औलिया एक नजर में पिलाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। मेरे मुस्तफा ने अपने तुलमा को एक नजर में तमाम उलूम का जामे बना दिया, तमाम उलूम व फनून का जामिया बना दिया और तमाम उलूम व फनून सिखा दिए, बता दिए, पिला दिए, पढ़ा दिए। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम भी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। अब मैं अगर यही आपको इल्म देता रहूँगा तो आप जिस मूड में बैठे हैं वो टाइम ख़राब होगा। और मैं चाहता ये हूँ कि आपका वक्त ख़राब नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली फैजी साहब भी बड़े हसरत व यास भरी निगाह से मुझे देख रहे हैं। तो मैं सोचता ये हूं कि मुझे बार 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 मुतवातिर ये कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए। अब मैं अगर मैं माइक छोड़ दूं फिर मैं इंतजार करूंगा माइक दोबारा मेरे पास आएगा तब मुरीद करूंगा मैं, तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। माइक आने में बहुत टाइम लगेगा फिर। तो अब जब सामने आ ही गया है तो सारा काम एक साथ कर लिया जाए। तो जो लोग मुरीद होने की नीयत से आए हैं, तो मुरीद होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। ये बड़े बड़े उलमा बैठे, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पुराने फारिगीन बैठे हुए हैं बरेली के। ये मौलाना 1979 के फारिग हैं बरेली। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हयात थे उस वक्त ये बरेली के फारिग हैं। इनसे आप पूछना कि वो बरेली वाले आए थे, वो कह रहे थे कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना ज़रूरी नहीं है, कपड़ा होना ज़रूरी नहीं है, चादर होना ज़रूरी नहीं है। क्या ये ठीक है? तो ये आपको बताएंगे हाँ, मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए माराहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए तो आला हजरत के पीर व मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज आला हजरत को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने वही अल्फाज मुझ फकीर को पढ़वाए, वही अल्फाज। और ये मौलाना शमसुद्दीन बैठे में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं। अब मैं वो अल्फाज पढ़ूंगा तो आप मुझे बताना क्या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद यही अल्फाज पढ़वाते थे? तो मुरीद करते वक्त मैं आपको वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूं जो आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने पढ़वाए, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझे पढ़वाए। तो बरकतों की नीयत से, नेमतों के हुसूल की नीयत से आप तमामी हजरात, मर्दो जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म, सब वो अल्फाज पढ़ लें, दोहरा लें, विर्द कर लें जो आला हजरत ने अपने पीर और मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर झूठ, गीबत, बदी, बद मजहब की सोहबत से, बद अकीदों से हम दूर रहेंगे। सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हशर व नशर गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिल हसनात करता हूँ। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह, मैं इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू सब खुदा और रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन, इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी अर्जी व समावी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, मैंने इनको सिलसिले कादरिया में दाखिल हसनात किया। या अल्लाह, सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की अज़मतें,
बरकतें, रहमतें, नेमतें, दौलतें, मग़फ़िरतें, रिफ़अतें इन सबको मुबारक फरमा और इन सब की ज़िंदगियों से, घरों से, इलाकों से, तमाम सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा कर अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का, शिफाओं का नुज़ूल फरमा दे, ज़ुहूर फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ़ लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल अंता क़विय्युन नज्जना अन क़हरिका यौमल खलल। गिरद इलाक़े हाज़ा हिजारे हिफाज़त तू शबद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला हाज़रीन व गिरद जुमला ख़वातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला तोलबा व गिरद जुमला उलमा हिजारे हिफाज़त तू शबद व तू निगहदार बाशी। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन, दफा सहर कुन, दफा बद नजर कुन, दफा बद नजर कुन, दफा बद नजर कुन, खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। इलाहुल आलमीन जुमला हाज़रीन, जुमला ख़वातीन, जुमला मुरीदीन, जुमला तोलबा व उलमा, या अल्लाह इन सब की जिंदगियों से, इन सब के घरों से, इन सब के घरों की ज़मीनों से, ज़मीनों पर तामीर इमारत से, इमारत के दरो दीवार से, दरो दीवार पर कायम छतों से, छतों के नीचे रहने वाले जुमला बाशिंदगान की जिंदगियों से, जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का, शिफाओं का नुज़ूल फरमा दे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो लोग मुरीद हुए हैं बंगला वाले तो बंगला के शजरे भी हैं, उर्दू वाले उर्दू के शजरे भी हैं, हिंदी वाले मौलाना से मांग लेना, वो मेरे पास अभी साथ में नहीं है, इसमें है तो जो भी है सब दे देना शजरे। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम चलता रहेगा। मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब मौजूद हैं, ये अपना कलाम आपको सुनाएंगे। बड़ी मेहनत करके जलसा सजाया गया है, बड़ी मेहनत तो मशक्क़त से ये जलसे सजाए जाते हैं और आप ही के लिए सजाए जाते हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो ये कलाम किसको सुनाएंगे, इसलिए आपको आखिर वक्त तक यहाँ तशरीफ़ फरमा रहना है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बैठने की तौफीक अता फरमाए। ए बेटा